हम सब एक यात्रा में हैं और इस यात्रा के दौरान हमें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम इन संघर्षों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और कई बार नहीं। क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं इन संघर्षों का सामना करते हुए? तो आइए और जुड़िए हमसे। हम जाएंगे निर्गमन की पुस्तक में से और पहुंचेंगे अपने लक्ष्य तक। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे बहन भाइयों। होप चैनल हिंदी के माध्यम से सैबत स्कूल के अध्ययन के अंदर हम इस साल के तीसरे त्रिमास में हैं और हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत खूबसूरत पुस्तक जिसमें हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम किस तरीके से अपने लोगों के प्रति उजागर होता है और किस तरीके से वो अपने किए हुए वादों को भूलता नहीं है, वो पूरा करता है। इसी किताब का नाम है निर्गमन और हम इस निर्गमन पुस्तक का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के अध्ययन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। मेरा नाम इमैनुअल लाल है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। इसुसाई नमस्ते आप सबको। मेरा नाम सैंटी नायक। इसुसाई, मैं मार्टिन मुंडू। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत में जाएंगे और मैं इस वक्त हमारे बीच में ब्रदर इमैनुअल लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया और इस सुनहरे मौके में आपके चरणों में आते हैं। चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करें। जब हम आपके वचन को खोलते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें समझने में और हमें उसे ग्रहण करने में पिता परमेश्वर आपकी समझ की जरूरत है। पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बरसाइए ताकि हम आपके वचन को अच्छी रीति से पिता परमेश्वर समझने वाले हो सकें। हमारे आगे के कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनना और कबूल करना, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर प्रार्थना के लिए। आइए मेरे बहन भाइयों, हम आज के याद वचन में पढ़ जाएंगे। हम जिस तरीके से आपसे बता चुके हैं कि हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करने वाले हैं और ये किताब बहुत ही खास है। अगर हम इसके याद वचन में पढ़ते हैं जो हमें मिलती है निर्गमन की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 23 से लेकर 25वें वचन में परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर उनकी अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आमीन। जिस तरीके से वचन है हम यहाँ देखते हैं और पुस्तक के ऊपर अगर हम अध्ययन की बात करते हैं तो मेरे बहन भाइयों, हम जो अध्ययन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में ही यहां पर हम पाते हैं शोक, उत्पीड़ा, यहां हम पाते हैं लोगों की कराहने की आवाजें। और ये जो समय था ये इजरायलियों के ऊपर एक अच्छा समय नहीं था। ये समय एक दुख और पीड़ा का समय था जिससे इजरायली गुजर रहे थे। और एक खूबसूरत बात हमें इस अध्ययन के पास मिलती है कि जब इजरायलियों की आवाज परमेश्वर तक पहुंचती है कराहने की, तो एक बड़ी अच्छी बात यहां से निकल के आती है और वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों की आवाज को सुनकर उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को करता है। ये खूबसूरत बात है जो हमें इस अध्ययन के अंदर मिलती है। अगर हम इसके अगले अध्ययन में जाते हैं और देखते हैं यहां पर कुछ खास बात जो इस अध्ययन के अंदर हमें मिलती है, वो ये है कि इस किताब की जो शुरुआत है वो नामों से है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं इस पुस्तक का नाम है निर्गमन और इसको अगर इब्रानी शब्द में इसका जो नाम आता है उसका मतलब है शेमोफ। शेमोफ का मतलब है जिस किताब का नाम से ही शुरुआत होती है, इसका मतलब है। और नाम में हम देखते हैं सबसे पहला जो नाम आता है वो है याकूब का। और हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से इजरायली जो थे मिस्र देश में पहुंचते हैं। 70 लोग पहुंचते हैं और 70 लोगों से अब इजरायली लाखों में हो चुके थे। एक और बात जो खास है इसमें कि इजरायलियों के ऊपर मिस्रियों ने दुख बहुत दिए, लेकिन मिस्री जो थे परमेश्वर की दया से ये बढ़ते गए। जितने दुख आए उतने ही ये बढ़ते
बढ़ते चलेंगे। जी ब्रदर इमैनुअल। धन्यवादी हैं पाच शाम के की बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने इस पाठ को बताया कि जैसे कि याकूब का परिवार मिस्र देश में किस प्रकार से गया, जो 70 लोग थे। हम यहाँ पर देखेंगे मेरे साथ, हम सोमवार के पाठ में जिसका शीर्षक यहाँ पर दिया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हम देखना चाहेंगे कि वो भूमि कैसे रखी गई, कौन कौन लोग वहाँ पर आए। तो हम शुरू करते हैं यूसुफ के, हम सफर में जाते हैं और यूसुफ के जीवन में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, जी लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यदि आप निकालें हैं मेरे साथ, यूहन्ना 15:4 वहां पर कहता है कि वो जो परमेश्वर उसके साथ था, जी बिल्कुल, और यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था, वो दोनों एक दूसरे में बंधे हुए थे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी खूबसूरत बात है कि हमने वहां पर देखा कि यूसुफ कैसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहता है, परमेश्वर उसको आशीषित करता है, और हम देखते हैं कि मिस्र देश में वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर हम अगले तरफ देखते हैं कि जो राजा जो वहां पर आते हैं, काफी कई राजाओं पर वर्णन किया गया है, और राजा जब आते हैं तो वो एक राजा यूसुफ को नहीं जानता होता है। तो हम देखते हैं वहां पर किस रीति से वो जो बच्चे जो पैदा हो रहे होते हैं उनको मरवाने की आज्ञा देता है। जी हम यहाँ पर एक चीज पे और गौर करेंगे बड़ी, कि निर्गमन का संबंध क्या है जो हम वहां पे देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने इजराइलियों को कैसे उन मिस्र देश से निकाल करके लेके आता है। जी यहाँ पर देखते हैं कठिन समय में परमेश्वर की कृपा, हम जो इजराइलों के ऊपर देखते हैं मेरे अजीजों, कि परमेश्वर की जो कृपा थी इजराइलों पे वो अब सदा बनी रही। परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। यदि हम इस चीज को देखना चाहें कि परमेश्वर ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वो मिस्र देश से उन्हें अब निकाल करके लेके आया। कैसा अद्भुत और परमेश्वर हमारा है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है, ना ही कभी त्यागता है। वो हमने देखा कि किस रीति से वो वहां पर पीड़ा का अपना अनुभव कर रहे थे, कैसे अपने समय को काट रहे थे, पीड़ा में थे, गिड़गिड़ा रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें इस चीज से, हमें इस दर्द से निकाल। तो मेरे अजीजों, हम देखना चाहेंगे यहाँ पे कि परमेश्वर की कृपा हमेशा उसके लोगों पर बनी रहती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हमारा ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं निर्गमन की पुस्तक, और ये पुस्तक हमें बहुत खास बनाती है, और इस पुस्तक के द्वारा हम परमेश्वर के उस गूढ़ प्रेम को यहाँ पा सकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक के विषय में, और हम अपने पहले अध्याय में हैं, और हम पढ़ रहे हैं किस तरीके से निर्गमन की पुस्तक में इजरायली उत्पीड़न को सहते हैं। और आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास। जी धन्यवाद पास्टर जी, आपने मुझे ये मौका दिया। आज का चैप्टर जो है, ये अध्याय जो है, वो है हिब्रानी दहिया, जो मंगलवार का पाठ है। और इस पाठ में हिब्रानी दहिया के बारे में जो है वो निर्गमन 1:15 में हमें मिलता है सबसे पहले, जिसका नाम है सिफारा और पुआ। तो इस दो हिब्रानियों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया था कि जितना भी हिब्रानी पुरुष बालक है उन्हें मारा जाए। जी लेकिन फरोन का जो ये आदेश था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम देख सकते हैं कि फारोन को मिस्र देश में एक देव या देवता या परमेश्वर की तरह माना जाता था। और इसलिए वहाँ अगर वो कोई आदेश देता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और इस आदेश को ठुकराते हुए ये दहिया जो है, हिब्रानी दहिया जो है, जैसे कि हिब्रू पुरुष बच्चों को, बालक को मारने के लिए आदेश दिया था, और इन्होंने उन्हें नहीं मारा, छोड़ दिया, क्योंकि ये परमेश्वर को भय मानते थे। और हम देख सकते हैं कि ये दहिया जो है ये परमेश्वर के बारे में या धर्मशास्त्र के बारे में इतना ज्ञान नहीं रखते थे और इतना सही या गलत नहीं जानते थे, फिर भी इन्होंने सही चीज़ को चुना, सही चीज़ को करा। तो ये हम देख सकते हैं कि हिब्रानी दहिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ पे, जो परमेश्वर के लिए और उनके लोगों के लिए बहुत लाभदायक हो देख सका। और उसका जो फायदा है वो हम बाद में देख सकते हैं कि ये दहिया जो है उनको और उनके परिवारों को परमेश्वर बहुत ही आशीष दिया, क्योंकि वो विश्वास में खड़े हुए और वो सही चीज को अपनाया और सही चीज को किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये जो बात है
क्योंकि जो शुरुआत हो रही थी परमेश्वर की दया की, वो कहीं ना कहीं से जो थी इन दाइयों से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस योजना का एक जो पात्र बनना था वो इन दाइयों को भी बनना था। जी दीपिका जी। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी, आपने इतने अच्छे अध्ययन के माध्यम से हम सबको आशीषित किया। आज हम देखेंगे मूसा के जन्म के विषय में, जो निर्गमन 2:1 से लेके 10 तक हम इन अध्ययनों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मूसा का जो जन्म था वो किन कठिनाइयों से गुजरा। हम देखते हैं कि मूसा के जन्म की जो कहानी है उसमें परमेश्वर की कृपा और सुरक्षा कैसे उसके साथ साथ रही। हम मूसा के जन्म और जीवन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो बड़ी रोमांचकारी रही है, हम इसमें देखते हैं कि वह एक प्रसिद्ध मिस्र के 18वें राजवंश में के समय में जो घटित हो रही थी ये सब बातें, हम उनके विषय में देख रहे हैं। इस राजवंश के दौरान एक राजा तुतमोस तृतीय, जिसे मिस्र का नेपोलियन कहा गया है, प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फिरौनों में से एक रहा है। हम देखते हैं मूसा के जन्म के समय मृत्यु दंड के अधीन निर्गमन 1:22 इस बात को स्पष्ट करता है कि राजा फिरौन जो इब्री लोगों के बेटों को नील नदी में डालने की आज्ञा देता है और कहता है कि पुत्रियों को छोड़ दिया जाए, इस आदेश को जो निकालता है वहीं पर मूसा एक विशेष पुत्र के रूप में पैदा होता है। हम देखते हैं NLT हिब्रू टोप शाब्दिक रूप से, जिसका अर्थ है अच्छा, निर्गमन 2:2 इस बात को स्पष्ट करता है। यह उस बालक के विषय में जो बहुत सुंदर है, और यह हिब्रू शब्द बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक का वर्णन करता है। हम देखते हैं इस शब्द का उपयोग परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की उस सप्ताह के दौरान परमेश्वर के कार्यों को चित्रित करने के लिए किया गया है। जब परमेश्वर ने घोषणा की कि सब कुछ अच्छा था, यहाँ तक कि बहुत अच्छा बताया जो कार्य परमेश्वर के द्वारा किए गए। हम देखते हैं कि इन अध्ययनों में उत्पत्ति 1:4, 10 और 31 में इन सारी बातों को स्पष्ट किया गया है। इसी रीति से हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक नई रचना के रूप में ये अच्छा बच्चा परमेश्वर की योजना के अनुसार एक वयस्क बना, जो इब्री लोगों को उनके बंधन से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। हम देखते हैं मूसा के जन्म के समय विशेष रूप से ऐसी कठिन परिस्थितियां थी जब उसके भविष्य की कल्पना कर सकना कठिन था कि क्या होगा उसका भविष्य। फिर भी परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब के लिए जो उसने वादे किए थे उन वादों को पूरा किया। परमेश्वर ने उनके साथ जो वाचा बांधी वह उनके वंशजों से जो वादा किया था उसको पूरा करने के विषय में थी। निर्गमन 2:24 और 25 इस बात को स्पष्ट करता है कि वह दशकों बाद इस शिशु का उपयोग ठीक यही करने के लिए करेंगे। हम देखते हैं तब तक मिस्र की राजकुमारी हित्शेप सुत ने मूसा को अपना बेटा मान लिया था। मूसा को दिया गया नाम मिस्र से ही आया है। हम देखते हैं जिसका अर्थ है का बेटा या पैदा हुआ, जैसा कि अह मोसे अख का बेटा या थूट मोसेस थोत का बेटा के नामों से परिलक्षित है। इसका मतलब है इजिप्शियन गॉड, जिसका अर्थ है गॉड ऑफ नॉलेज। इस प्रकार उसका नाम हिब्रू में मोसे के रूप में अनुवादित किया गया, जिसका अर्थ है बाहर निकाला गया। जब उसे नदी से बाहर निकाला गया तो चमत्कारिक रूप से उसकी जान बचाई गई। हम देखते हैं हम मूसा के शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें जानते हैं और कुछ बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। चमत्कारिक ढंग से बचाए जाने के बाद भी हम देखें, और वो राजा की बेटी के द्वारा गोद लिए जाने के बाद भी मूसा जो था वो 12 वर्ष तक अपने परिवार के निकट रहा। अभी जैसे हमने देखा कि ब्रदर ने बताया कि धाइयों का एक विशेष क्या था, उसके अंदर योगदान था। तो हम देखते हैं कि जो मूसा की बहन होती है वो राजा की बेटी के पास जाकर कहती है कि मैं इस बालक के लिए एक धाई को ले आती हूँ जो इसे दूध पिलाएगी। और फिर हम इसी सारे बखान को देखते हैं कि निर्गमन 7:9 से इन सारी बातों को हम स्पष्ट पाते हैं। जब मूसा की बहन राजा की बेटी के पास जाकर अपने उस भाई के लिए क्या करती है, दूध पिलाने के लिए उसकी माँ को ही ले आती है। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वो 12 वर्ष तक क्या रहा, अपने परिवार के बहुत नजदीक रहा। इसके बाद मूसा को मिस्र की सबसे अच्छी शिक्षा मिली, क्योंकि राजा की बेटी ने उसे गोद लिया था, जिसको पाकर मिस्र का अगला फिरौन बनने के लिए क्या थी, मूसा के लिए योजनाएं बन रही थी। यह बात दिलचस्प है कि अगला फिरौन बनने का ज्ञान उसके किसी काम का ना रहा, क्योंकि जो सत्य का ज्ञान उसे परमेश्वर देने पर था, उसके आगे ये संसारिक ज्ञान कुछ भी नहीं था। तो हम भी जब इस विषय में देखते हैं तो आज जब हम निराश, हताश और परेशान हो जाते हैं तो हमें भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा बने हुए हैं, इस बात को स्मरण रखना चाहिए, ताकि हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या है, पर हमारा भविष्य हमारा परमेश्वर जानता है, जो हमें जानता है कि उसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये एक अच्छा अध्ययन है मूसा के जन्म के विषय में, किस तरीके से परमेश्वर ने इजरायलियों के उद्धार के लिए, इजरायलियों के बचाव के लिए एक बड़ी योजना बनाता है, और उस योजना के अंदर परमेश्वर ने दाइयों का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने एक बालक को, एक ऐसा बालक उस समय में पैदा होता है जिसका नाम मूसा रखा जाता है, कि वो एक योजना का एक हिस्सा था जो सुंदर था और परमेश्वर की लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वो बालक था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे विचार, हमारा अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय के विषय में, कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस निर्गमन के अंदर जो इजरायली हैं वो उत्पीड़न का सामना करते हैं। आइए हम चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास और जानते हैं इस अध्ययन के ऊपर और विचारों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी। और हम जब अगले भाग को देखते हैं जो कि है योजनाओं में बदलाव, और यदि आप देखेंगे कि जैसे सिस्टर जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जब तक मूसा 12 साल का था, वो जो था अपनी असली माता के साथ था, पर 12 साल के बाद जो है उसे जो है उस गोद ली हुई माँ जो है, जो कि फिरौन की बेटी है, उसके पास उसे जाना पड़ा। और बताया जाता है, जैसे वचन इस चीज को स्पष्ट करता है कि उसे जो है सबसे उत्तम नागरिक और जो है सैनिक और जो शिक्षाएं उसे दी गई, क्योंकि फिरौन जो है मूसा को बहुत ज्यादा पसंद करता था। और फिरौन चाहता था कि भला वो गोद लिया हुआ था, वो जो है फिरौन चाहता था कि वो ही जो है अगला जो है फिरौन बने। तो फिर आप देखते हैं कि अब मूसा के सामने जो है एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे एक मौका है कि वो सबसे बड़ा देवता जो है मिस्र का बन जाए। पर आप देखते हैं कि अब मूसा को जो है एक चुनाव करना है कि क्या मैं इसमें चला जाऊं, इस दुनियावी चीजों में मैं चला जाऊं, कि मैं अपने लोगों के साथ सताया जाऊं। उसको एक चुनाव लेना वहां था। और पर ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ा मौका था कि वो क्या है, एक देवता बने। पर हम देखते हैं कि जैसे चीजें उसके जीवन में हुई, वो परमेश्वर का योजना नहीं था कि वो कोई जो है मिस्री को वो मारे। पर जब वो मिस्री को मारता है और जब ये बात जब फिरौन तक पहुंचती है, तो आप देखेंगे कि इस बात से वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है, और वो भागकर जो है हम देखते हैं मैदान में वो चला जाता है। बिल्कुल। और फिर क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं था, पर आप देखते हैं कि जब ये खबर पता चली कि मिस्री को मारा गया है, इस बात को लोगों ने, मिस्री लोगों ने जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ाकर फिरौन तक पहुंचा दिया, और इसके कारण उसे भागने के अलावा कोई उसके पास निर्णय नहीं रहा। और आप देखते हैं कि इसके बाद जो है वहां कई समय तक था, और वहां पर जो है परमेश्वर उसे सिखा रहे थे, जिन बातों को हम आगे पढ़ाइयों में देखेंगे। और यदि हम मूसा के जीवन को देखें तो उसका जीवन जो है 120 वर्ष का 3 भाग है। कहेंगे कि उसका अगर 120 को 3 भागों में करेंगे, 40 पहला 40 में 12 साल अपनी असली माता के साथ था। फिर उसके बाद जो है जब तक 40 नहीं हुआ वो मिस्र में था, मतलब मिस्र ने उसे बहुत ज्यादा सिखाया, उसके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। और उसके बाद जब 40 साल पूरे हुए तो वो जो है जब मिस्र से भाग कर आया तो परमेश्वर ने अगले 40 साल उसे सिखाया। फिर हम देखते हैं अगले जो आखिरी 40 साल में उसने सेवकाई किया। तो हम देखते हैं 3 भाग जो कि मूसा के जीवन में है। पहला है मिस्र, और दूसरा है सिखाया जाना, और तीसरा है सेवकाई। पर हर एक 3 भागों को अगर हम मूसा के जीवन का देखें तो एक चीज स्पष्ट है कि हर एक भाग में भले कैसा भी स्थिति था, एक व्यक्ति जो मूसा के साथ बना था, खड़ा था, वो था परमेश्वर। आमीन। वो उसके साथ बना हुआ था। और हम देखते हैं कि जैसे वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 29 का 11 यदि आप देखें, वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि जो लोग परमेश्वर पे आशा भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने योजनाएं जो कि केवल भलाई के लिए पर यह बात भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था कि मूसा ऐसा कदम ले। परमेश्वर चाहते थे कि जब मिस्रियों को वहां से निकाले तो वो परमेश्वर के महिमा और ताकत के द्वारा हो, ताकि मिस्र के लोग जो है परमेश्वर के बारे में जाने और इस्राएली लोगों का भी जो है परमेश्वर पे और विश्वास क्या हो और बढ़ जाए और मजबूत हो जाए। तो इस चीज को हम देखते हैं और परमेश्वर जो है
वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करता है और हमें जो है वहां पहुंचाना चाहता है जिसको जो है उन्होंने अपने ज्ञान में जो है ब्रह्मांड को सृष्टि करने से पहले जो उन्होंने हमारे लिए लिखकर छोड़ा था। पर परमेश्वर कभी हमारे पर जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो है चुनाव करने का शक्ति दिया है। और जब भी हम कुछ चुनाव करते हैं हमारे हाथों को नहीं थामते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सही है क्या गलत है उन्होंने हमें सब चीज सिखाया। पर हम देखते हैं कि जब मूसा ने परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा किया, उसके अनुसार चला, तो उसके जीवन में जो है बेहतर और बेहतर होता गया। और एक पल ऐसा आया कि जब वो परमेश्वर से मिलकर आया तो उसके चेहरे में जो है परमेश्वर की चमक थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन इन अच्छे विचारों के लिए। अब एक सवाल यहाँ पर आता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि योजना के विषय में उत्पीड़न सही है इजरायलियों ने, और उस उत्पीड़न के बाद में अब परमेश्वर एक योजना बनाता है। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, और जो कि हम देखते हैं इस अध्ययन के अंदर भी है, कि क्या परमेश्वर किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्या वो हर परिस्थिति में काम कर सकता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी उस सवाल के लिए। और यदि देखें तो वचन, यदि इसका जवाब अगर आप वचन में देखें तो आपको मिलेगा रोमियो का पुस्तक उसका 8 का 28 में। और वहां पर वचन बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जो लोग परमेश्वर पर आशा, भरोसा और विश्वास करते हैं, हर एक चीज उनके भलाई के लिए क्या करता है? काम करता है। और आप देखेंगे कि कभी कभी जब अपने चुनाव शक्ति का हम गलत उपयोग कर जब हम ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा चुनाव कर लेते हैं जिससे हमारा जीवन जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो भी परमेश्वर जो है अपने दया और प्रेम में जो है उस बुराई से भी जो है हमें जो है वो भलाई तक क्या करके लेके आता है। क्योंकि जो परमेश्वर है, जो बाइबल के परमेश्वर है, वो कभी जो है कुछ अच्छा करने के लिए बुरा का सहारा कभी भी वो नहीं लेंगे। बिल्कुल। और आप मूसा के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने जो कदम लिया मिस्री को मारना, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे और उस चीज को परमेश्वर जो है शाबाशी नहीं देते हैं। पर हम देखते हैं हमारे निर्बलता में भी, हमारे कमियों में भी जो है परमेश्वर जो है केवल हमारे लिए भलाई और केवल भलाई करते हैं। और यदि आप अपने जीवनों में पीछे झांक कर देखें तो आप कहेंगे कि वाकई में ऐसा ही है, मैंने गलत निर्णय लिया था, पर परमेश्वर ने जो है उस गलत को भी जो है अपनी दया से भलाई में बदला। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर मार्टिन इन अच्छे विचारों के लिए। सच में इस पुस्तक के अंदर जो हमारी जो पृष्ठभूमि है, और इसके अंदर हम मूसा के जन्म के विषय में जिस तरीके से हमने देखा है, और ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है कि जब उसने मूसा को जो चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गलती मूसा से हुई उसका हर्जाना भी उसे भुगतने को मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, और हम देखते हैं मूसा भी कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रेम करता था, और वो अपने इजरायलियों से भी बहुत प्रेम करता था। इसीलिए वो जो उसके जीवन से वो गलत काम हुआ, एक खून हुआ, उससे हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस लेसन के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए मैं आपका धन्यवादित हूँ। और प्रिय दर्शकों, आपका भी धन्यवादित है जिन्होंने इस अध्ययन को बड़े ध्यान से सुना है। कृपया करके इस अध्ययन को दूसरों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम निर्गमन की पुस्तक को अच्छे से समझ सकें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें। आइए हम इस लेसन के अंत में जाएंगे, और मैं ब्रदर मार्टिन आपसे निवेदन करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को अपने हाथों में लिए हुए चलते हैं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमेशा केवल हमारे जीवन में भलाई और केवल भलाई ही किया है, क्योंकि आप भले और प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ हो कि हम आप पर भरोसा करते हुए अपने हर एक कदम को हम अपने जीवन में बढ़ाते चले जाए। धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा देते हुए इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। आप हमारे साथ यूं जुड़े रहें। आप सबको प्रभु आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।